पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान है वो एक्टर जिनको सरनेम भले ही इंडस्ट्री के दो लेजेंडरी एक्टर्स से मिला हो, लेकिन इंडस्ट्री में जिन्होंने अपना नाम अपनी मेहनत और अपने दम पर बनाया भी है और कमाया ही भी है। बात कर रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स सिकंदर खेर की, जो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज आर्या में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स दौलत को पोर्ट्रे कर रहे हैं, एंड ही इज हियर टू शेड सम लाइट ऑन द अंतिम वार। तो सिकंदर से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सिकंदर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म Family. पर। सिकंदर, इट्स रियली अ ग्रेट मोमेंट टॉकिंग टू यू। Thank you, जी, thank you. तो एक बात बताइए, एज द सीरीज ऑफ द फैंस, हम लोग का एक्साइटमेंट लेवल तो मतलब यहाँ पर है, क्लाउड 9 से भी ऊपर अगर कोई क्लाउड है। एज एन एक्टर जो कि सारे सीजन्स का हिस्सा रहे हैं, व्हाट इज योर एक्साइटमेंट लेवल अभी? अरे लुकिंग फॉरवर्ड टू द पीपल वाचिंग द नेक्स्ट 4 एपिसोड्स। बहुत सारे लोग मेरे पास आके मुझे पूछते हैं कि अगले एपिसोड कब आने वाले हैं। काफी टाइम से पूछे, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे नहीं पता, ये सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार को पता होगा। बट या जब हम मुझे डेट पता चला कि 9 फरवरी को आने वाला है, तो एटलीस्ट आई हैड एन आंसर टू गिव पीपल। नाउ देखो भाई, 9th को आ रहा है। आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट, क्योंकि जब भी मैं सेट पे रहता हूँ, मैं एक्चुअली वीडियो मॉनिटर पे नहीं जाता हूँ टेक वेक देखने। तो जब मैं अपना काम और शो देखने जाता हूँ, तो तब मैं एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि पूरा एडिट हो चुका होगा, म्यूजिक लग चुका होगा, और फिर बहुत ज्यादा फीलिंग निकलती है। इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू सी द फिनिश्ड एंड फाइनल प्रोडक्ट। करेक्ट, आई एम श्योर। अच्छा, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोगों ने आपसे ये पूछा कि भाई अगले एपिसोड्स कब आ रहे हैं, आई एम श्योर एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट 4 एपिसोड्स ऑफ सीजन 3 में आपको पूछा होगा, भाई वी नीड टू सी मोर ऑफ दौलत, सो विल वी? ये आप राइटर्स को बोलिएगा, और राइटिंग टीम से बात करिएगा। मैं तो चाहूंगा कि मैं ज्यादा करूं, बट उनके पास कुछ ना कुछ चलते रहेगा उनके जहन में कि क्यों मुझे इतना कम दिखाते हैं। बट आई थिंक गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। बट आई एम बिग, करेक्ट। मैं बहुत बड़ा पैकेज हूँ वैसे भी, तो आई शायद। एंड इनफैक्ट इस सीरीज में कैरेक्टर भी दौलत का जो ये है, ये ऐसा है, जब भी अपियर होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, एंड यू द कैरेक्टर कीप्स अस वांटिंग फॉर मोर। जी, जी, जी। सो हाउ वाज इट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर जो कि एक अनफेज्ड लॉयल्टी रखता है आर्या के लिए, जिसके ज्यादातर लोग अगेंस्ट हो जाते हैं या उससे डरते हैं? और सी बनाई सी दौलत, जब भी कोई भी कैरेक्टर करता हूँ मैं उससे, आई ट्राई टू मेक हिम माई ओन, बिकॉज ऑल्सो द स्क्रिप्ट स्पीक्स टू मी। वो द हम्म। कैरेक्टर मैं पढ़ रहा हूँ, वो नेचुरली मुझसे बात कर रहा है, तो कुछ कुछ चीजें मैं अपने यहाँ से ले आना चाहता हूँ कि शायद ये ऐसा होगा वैसे होगा। हालांकि बिकॉज जी, इवन दो वो किलर आदमी है, आई फील दैट कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि लोग उसको फिर भी पसंद करते हैं। उसने आर्या के हस्बैंड की जान ली है। आइडियली यू शुड हेट somebody like that, बट somewhere they like love him for some reason. मे बी क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर के बारे में सोचा था, मैंने बचपन में बैक स्टोरी इसकी थोड़ी सी बनाई हुई थी, जो कि जोरावर जो आर्या के पिता थे, जिन्होंने जिनके लिए ये काम करता था, वो शायद बचपन में उसने दौलत की माँ की कहीं मदद की हो, और दौलत को शायद स्कूल भेजा हो। यू नो, शायद वो जो दौलत ने उसे बचपन में कहीं बचाया हो, तो इसलिए ही स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर हिज फैमिली एंड दौलत। तो उस हिसाब से आई फाउंड व्हाई इज दिस मैन सो लॉयल टू अ पर्सन हु इज आस्किंग people to kill, because I feel that maybe his mother probably brought him up with great morals, but I think life takes a turn, and उसकी लॉयल्टी यही है कि उसने, that's why his staunch loyalty is there to his father also. तो इसलिए जाके फिर आर्या के हस्बैंड का भी मर्डर कर लेता है। बट वहां पे उसका वो पछताने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया कि छोटे आदि ने उसे देखा अपने उसके पिता को मारते हुए, और तभी उसका दिल भी टूटता है। और फिर एंड में जोरावर को वो फिर कन्फेस कर देता है फर्स्ट सीजन के एंड में, बट आई थिंक द लॉयल्टी विल ऑलवेज बी देयर फॉर आर्या। आई थिंक ही ओज हर हिज लाइफ। ही फील्स अ लॉट ऑफ गिल्ट फॉर व्हाट ही हैज डन, एंड आई थिंक ही विल बी देयर फॉर हर अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ। करेक्ट, करेक्ट। एंड एज यू सेड के यू नो
एक ऐसा कैरेक्टर, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है पीपल आर प्रो आर्या, जितने लोग हैं आर्या के हर एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, वी आर कंप्लीट आर्या फैंस। तो ऐसे में अगर एक इंसान जिसने आर्या की जिंदगी को चेंज करने का टर्निंग पॉइंट का रीजन रहा दौलत, तो ऑब्वियसली वी हैव एवरी रीजन टू हेट दिस मैन, बट फॉर सम रीजन दौलत has become a fan favorite. So सिकंदर, जब आप ये कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे थे और व्हेन यू वर रीडिंग हाउ दिस कैरेक्टर विल बी, उस वक्त आपको लगा था दैट ये एक फैन फेवरेट हो जाएगा विद, ज्यादा ऐसा नहीं है कि स्क्रीन अपियरेंस ज्यादा है, लेकिन जितना भी लिमिटेड स्क्रीन टाइम है उसमें फैन फेवरेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, मुझे यकीन भी नहीं हुआ। और फिर जब मैं जाता हूँ, जब मैं दौड़ने जाता हूँ शाम को रोड पे, जिम से मैं नफरत करता हूँ क्योंकि बंद रहते हैं, तो मैं रोड पे जाता हूँ यहाँ जुहू में। तो जब पहला सीजन निकला मैं दौड़ रहा था, तो कुछ तीन चार ओल्ड सी लेडियां थी जो ने बोला ए, तो मैं घूमा, क्योंकि एक फोटो ले लें आपके साथ, आपका शो बहुत अच्छा लगा दौड़ ऐसे। तो ये मतलब पहली बार मेरे इलाके में हो रहा था, यू नो व्हाट आई मीन। और ओल्ड सी लेडीज थी, बहुत स्वीट थी। तभी मुझे लगा कि यार देखो भाई, कुछ लोग देख रहे हैं तो ये शायद कुछ अच्छा हो जाए। बट नहीं, मुझे कोई ये एहसास नहीं था कि यार माय गॉड, क्योंकि इतने सारे कमाल के एक्टर हैं पूरे शो में, बहुत सारे किरदार, सारे दे आर वेरी वेरी लव्ड, मतलब पीपल, एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। परफॉर्मेंसेस आर, एक परफॉर्मेंस पे उंगली नहीं उठा सकते आप। ये किस्मत है और भगवान की दुआ है कि लोगों को इतना लगाव हो गया किसी कैरेक्टर के साथ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी दैट, आई एम फॉर्चुनेट टू गेट दैट लव एंड रिस्पेक्ट। पर ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो जब ऐसे होने लगा तो मैंने बोला ओके, थैंक यू। मैं थैंक यू ही बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और क्या बोलूं। बट सिकंदर, ये आपका मैजिक भी है, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा ना कि आपने एक बैक स्टोरी, बिकॉज दौलत कहाँ से आया, ये इस फैमिली में, आर्या की फैमिली में कब से है, ये कभी हमको दिखाया ही नहीं गया है, उस पर कभी ज्यादा लाइट शेड नहीं की। बट फॉर एन एक्टर टू मेक हिज ओन बैक स्टोरी ताकि वो उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर सके, तो आई थिंक ये आपने जो किया है, डू यू थिंक एज एन एक्टर ये हेल्प करता है आपके आगे के जो पोर्ट्रेयल है उसके लिए? नहीं, आई थिंक या सी, मैं अगर somewhere it helps in trying to find conviction of actions that you're going to do. हम्म। किसी की जान ली, पर क्यों जान ले रहा है? शायद शायद उस रिवेंज के लिए जान ले रहा है, शायद यू नो लॉयल्टी के लिए कर रहा है। बट लॉयल्टी मतलब क्या? मैं ऐसी इंसान, मेरे में, आई डोंट बिलीव दैट ये इंसान जो दौलत है, क्योंकि आई सी हिम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल पर्सन। आई डोंट सी हिम एज अ, आई नेवर सॉ हिम एज अ बैड मैन। I always felt a little bad for him, but he's in a हम्म। situation, but he's strong, he's a pillar. Why will he murder somebody so close to the family? Even though that they are all doing so many illegal things. Now he is in that family, he's been brought into the family. So that with Dollar, that I needed to find conviction that helps me. अगर दूसरा कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं फिर उसके एक्शंस को क्वेश्चन करूंगा। ये एनी मतलब सारे नहीं, बट लाइक जो बेसिकली कर रहा है ये बंदा पूरे इसके, जो आप हम्म। क्यों कर रहा है ये। तो टू गेट दोज आंसर्स समवेयर आई वर्क ऑन दैट इन माय हेड, दैट टू जस्टिफाई देम, सो दैट जब मैं कर रहा हूँ उसमें कन्विक्शन रहे और मैं सिर्फ वो लाइनें नहीं बोल रहा हूँ उस समय। करेक्ट, दैट हैज करेक्ट। टू बी देयर विद इन मी समवेयर, दैट क्यों कर रहा हूँ वैसे, किस वजह से। देन आई कैन से वही लाइन बोल दूंगा और वही मोमेंट निकलेगा। बट मेरे दिमाग में होना चाहिए कि ये इंसान कौन है और ये क्यों कर रहा है। हाँ। एंड आई थिंक ये जो आपने एक बैक स्टोरी से दौलत के कैरेक्टर को ह्यूमन बनाने की कोशिश की है, इट हैज रियली सेट वेल विद द ऑडियंस, विच इज व्हाई एक फैन फेवरेट ये बन गए हैं। और सीजन 3 में अभी तक के 4 एपिसोड में ज्यादा नहीं नजर आए हैं, तो आई होप अभी रिमेनिंग रह गया है उसमें दौलत का भी एक बहुत पावरफुल पंच रहेगा। वी आर होपिंग फॉर दैट। आई नो दैट आप रिवील तो कर नहीं पाएंगे, बट आई एम होपिंग फॉर। बट सिकंदर, ये बताइए, एक ऐसी सीरीज जो कि फैन मतलब बहुत ही पसंद कर रहे हैं, सीजन 1 आया, वी वर वांटिंग फॉर सीजन 2, सीजन 2 आया, वी वर वेटिंग फॉर सीजन 3, सीजन 3 को किश्तों में रिलीज किया बड़ी कंजूसी के साथ। तो एज एन एक्टर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीरीज का हिस्सा बनके? आर्या आर्या में काम करके आई थिंक ऐसे किसी एक्टर को, मतलब ऐसे किस्मत वाले ही कोई होंगे जो आरएमएफ के साथ काम कर पाए, राम मालवानी फिल्म के साथ। ये जेन्युइनली मतलब कमाल के इंसान है ये। जैसे राम खुद कहते हैं कि आई डोंट, हम प्रोड्यूस नहीं करते, हम होस्ट करते हैं। दे होस्ट एवरीबडी।
जब भी आर्या की शूटिंग होती है, हमें लगता है कि हम एक्चुअली चलो वापस छुट्टियों पे जा रहे हैं। एक्चुअली काम ऐसे लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि राम का जो प्रोसेस भी है शूट करने का, फिल्में मतलब जैसे वो बनाते, जो उनका शूटिंग प्रोसेस है, वो इट्स नॉट द वे एवरीबॉडी डज इट। उनका उन्होंने कुछ अलग ही चीज इन्वेंट की हुई है, जिससे कहते हैं 360, जहाँ पे कैमरा कोई एक्शन नहीं बोलता है और शॉट चलते रहता है। हमने एक 45 मिनट का शॉट किया था, बट उसे जैसे वो भी करते भी हैं, ही इज ही बी अ ग्रेट प्रोड्यूसर टू स्टूडियो ऑल्सो, यू नो, बिकॉज ही cares so he is so firstly technically sound, उनकी प्रेपरेशन उनकी चलती रहती है। और बाकी के हमारे हमारे लिए तो ऐश है, टू बी ऑनेस्ट। हमारा काम वो टाइम शिफ्ट शायद 12 घंटे का ले, हम्म। 5-6 घंटे में हमारा पैकअप हो जाता है, पूरा काम खत्म, मतलब काम भी खत्म हो जाता है। सो आई थिंक दैट टॉकिंग अबाउट हिम एज अ मेकर, एज अ पर्सन हु इज डिपेंडेबल, हाईली रिलायबल, इट्स अमेजिंग। बट टॉकिंग अबाउट working with these people, it's a blessing, because leaving work on the side, I'm just lucky that I've had a chance to have Ram and Amita in my life now. I didn't have them in my life before, कभी मिला नहीं था। अब वो मेरी जिंदगी में है, और वो I look up to him. He's an inspiration to me. He makes you want to sometimes just be a better man. That's what he is. करेक्ट। एंड आई थिंक ये जो बात आप कह रहे हैं, प्रीवियसली भी मैंने एक्टर्स जो कि सीरीज से जुड़े थे उनसे बात की, अभी इला जी से कुछ दिन पहले बात की, और सेम चीजें उन्होंने बोली कि ऐसा नहीं लगता था हम काम पे जा रहे हैं, काम होता था बट उसका प्रेशर उतना फील नहीं होता था। सो आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हैं वो रेजोनेट होती है और वो हमको स्क्रीन पे भी दिखती है। पर सिकंदर, इतना एक ensemble कास्ट जब होती है, सो एंड इट्स एन इंटेंस सीरीज, इंटेंस सीन आप लोग शूट कर रहे होते हो, तो किस तरह का एक सेट का एनवायरनमेंट रहता था? बिकॉज ऑफ कोर्स दे ट्राई मेकिंग इट लाइट हार्टेड, बट ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे सीरीज जो है आपकी काफी इंटेंस है। तो हाउ वाज द ओवरऑल एटमोसफियर? लाइट ओनली, ऐसे कुछ इंटेंसिटी हमें कोई फील नहीं हुई। ये सिर्फ जब कैमरा ऑन होता है तब इंटेंस होते हैं। बाकी तो हम जेन्युइनली सभी हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कट होने के बाद बातें कर रहे हैं। मतलब अगर आपको अपने लाइनें नहीं याद है तो जाके कोने में बैठ के लाइन याद कर लो। मैं बस ये हाँ। कहूंगा, तभी मस्ती मत करना। क्योंकि काम के लिए प्रिपेयर्ड आया करो, और फिर मजे लो यार, सब सब मजे ले रहे हैं। इतना मतलब इंटेंस शो है, बट एवरी इवनिंग वी ऑल सिट टुगेदर। राम एक्चुअली खुद ही मतलब अरेंजमेंट्स करते हैं पूरे यूनिट के लिए। और जब मैं कह रहा हूँ पूरे यूनिट के लिए, मेरा मतलब है इंटायर यूनिट इंक्लूडिंग हाँ। लाइट बॉयज। दे आर टेकन केयर ऑफ ऑन द सेम इन द सेम, दैट इज ब्यूटीफुल। वहां से दुआ आती है, आई थिंक राइट। इसलिए प्यार आता है, इसलिए शो को प्यार मिला है। दैट आई थिंक दुआ दुनिया को चलाती है। कर्मा में बहुत बिलीफ है। लोगों को रिस्पेक्ट और अच्छे से रखना बेसिक है, बेसिक। हम इसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए कि इक्वल कर रखते हैं। अरे भाई, इस बेसिक ह्यूमन बीइंग। अमिता ने बहुत प्यारी चीज कही थी मुझे कि यू नो कोई भी कहीं पे भी घर से निकल रहा है, किसी का बच्चा निकल रहा है, किसी की माँ निकल रही है, किसी का बाप निकल रहा है, किसी की बेटी घर से निकल के काम पे जा रही है ना? किसी ना किसी का फैमिली है ना वो। राइट। So it's so beautiful that that is the thought for everybody, and that's what keeps everybody smiling and having fun. क्योंकि nobody knows what a film or a show is going to do. ये हमारे हम्म। कंट्रोल में है नहीं और कभी नहीं होगा। मेहनत बहुत करते हैं, जब कुछ अच्छा नहीं चले दिल भी ज्यादा टूटता है। और अगर कुछ चल जाए तो सोने पे सुहागा। बट बट प्रोसेस मजेदार होना चाहिए, उसी में हमारा मतलब दैट इज द वन थिंग वी लुक फॉरवर्ड टू, एज आई लुक फॉरवर्ड टू एज एन एक्टर, इज दैट आई एंजॉय द पीपल अराउंड मी, आई गेट द रिस्पेक्ट एंड आई गेट गिव द रिस्पेक्ट, एंड we have a good time, and get to learn from each other, and just we have a smile on our faces, because it's a करेक्ट। tough job in terms of hours of work, and what all we're doing with what all we're getting, and you need to keep it, you need to have happiness and positivity around you to get through life in itself. I hope that मेरा बस चले तो I wish I was on that set every day of the year. It would help me mentally. थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं होती फिर मुझे। Oh, that's such a great thing. But अब looking back, क्योंकि अब अंतिम बार की हम बात कर रहे हैं, there is not going to be an extension, तो यहाँ पर अब ये सीरीज जो है खत्म होने वाली है, and you'll have so many fond memories to talk about later. But अगर अभी on the top of your head,
आपका कोई फेवरेट सीन है या कोई फेवरेट सीन्स है या कोई एक फेवरेट सीजन है आपका जो आप शेयर कर सके? ये आपको उन्होंने बता दिया कि अंतिम इसका एक्सटेंशन नहीं होने वाला है? दैट्स व्हाट पीपल आर ऑल सेइंग, वी आर होपिंग कि अंतिम ना हो, ये तो फैंस कह रहे हैं। मुझे भी नहीं पता है, अब देखते हैं क्या होता है। जब अगर फैंस कह रहे हैं कि अंतिम है, पता नहीं, नहीं, शायद। फैंस कह रहे हैं अंतिम ना हो, हम तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो बस ये फैंस को पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि अंतिम ना हो तो शायद अंतिम ना हो। बट फॉन्ड मेमोरीज तो मैं आपको ये डेफिनेटली कहूंगा कि मेरे फर्स्ट सीजन के थे। मेरे हम्म। फर्स्ट सीजन जब मैं जयपुर पहुंचा और उन्होंने कहा कि हम कहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कहा चोमू पैलेस। ऐसे कौन सा पैलेस? चोमू पैलेस। सिटी जगह कौन सा है, जगह का नाम क्या है? चोमू। अभी चोमू बम्बई में दूसरे वर्ड के हिसाब से उन्होंने, वाह यार ये कमाल है, ऐसी जगह पे जा रहे हैं हम लोग, चोमू पैलेस में रहेंगे। और पूरी यूनिट भी पहली मतलब शुरू करने वाली थी काम वहां पे। मौसम बहुत ही खूबसूरत था। शादी का सीक्वेंस शूट कर रहे थे हम, जो पहले सीजन में प्रियाशा लड़के, एक लड़के है जिसकी शादी की सीक्वेंस है। और मेरा कमरा यहाँ था और हम जम्मू पैलेस में रह रहे थे और शूटिंग कर रहे थे, और पूरी यूनिट यहाँ पे थी, पूरी यूनिट सब साथ में रह रहे थे। और मेरा कमरा, समझो कि मेरा कमरा यहाँ है। और हमारा जो शूट चल रहा था, मेहंदी का शूट, मेरे को बस 2 स्टेप लेने थे और ऑलरेडी मैं सेट पे था। तो सबसे पहले तो लोकेशन मेरे कमरे के पास था, ओके। ओके। और दूसरी बात, शादी का सीक्वेंस था, मेहंदी का सीक्वेंस था। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई कट कट क्लोजअप लगाओ, कट लॉन्ग शॉट, अभी मास्टर लेते हैं, अच्छा ये मार्किंग कर लो, चलो एक रिहर्सल करते हैं, तभी फिर काम। इट्स वर्क, एवरीबडी, द ग्रेटेस्ट मेकर्स ऑन द प्लैनेट, दैट्स द, यू शूट फिल्म लाइक दैट, बिकॉज राम इज अ पायनियर एंड समथिंग न्यू। ये कट नहीं होते थे। तो शादी का मेहंदी की सीक्वेंस चल रही है और मैं ऊपर खड़ा हूँ जोरावर के साथ, बट मेहंदी चल रही थी एक्चुअली। मौसम बढ़िया था, लोग अच्छे लग रहे थे उधर एक्चुअली। आलू की टिक्की के चाट ताजे बन रहे थे, तो जो भी लोग खा रहे हैं, इट वॉज हॉट एंड एक्चुअली बीइंग कुक्ड, नथिंग इज। ज्यादातर लोग खाना रख देते हैं क्योंकि हम्म। कैमरा खाना है। यहाँ पे यू कैन ईट द फूड एंड इट विल बी वार्म एंड इट विल बी टेस्टी। तो सोचो मैं ऊपर खड़ा हूँ दूर, यहाँ पे ये लोग नीचे खा रहे हैं, मैं जब कट हुआ मैं जल्दी से नीचे जाके मैं थोड़ा सा खा के मैं ऊपर आ गया। But definitely Chomu will be the fondest memory of mine of Arya, because it was truly, I met special people. I saw a certain way of a style of work which I had never done. And ऐसे लगा कि हम एक्चुअली किसी डेस्टिनेशन शादी पे गए थे और लोगों ने हमारी बहुत खातिरदारी की। उन्होंने बहुत खातिरदारी की इस पूरे शो पे। राइट, और आई रियली होप कि आपके जो फैंस हैं वो आपके काम के जरिए आपको प्यार दे के खातिरदारी करते रहे। बट सिकंदर, सो मच हैज चेंज्ड, इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदला है, हमारा एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का तरीका बदला है। अगर मैं आपके 2008 डेब्यू से लेके आज की बात करूं तो सिकंदर एज एन एक्टर में कितना कुछ बदला है? वो बदलती रहेगा, आई थिंक। अभी मैं, आई डोंट थिंक वो कभी कुछ कांस्टेंट रहता है। एक्टिंग में कहीं ना कुछ देखते रहता हूँ, सीखता हूँ, अपने अगर चीजें देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कैसे कर पाता। मैं फिल्में देखता हूँ, फिल्मों में मैं लोगों के परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, सोचता हूँ अच्छा ओ वाओ, शिट वाओ। जब आप किसी और को देखते बोलते हो वाओ मैन, क्या परफॉर्मेंस किया है, मीन्स इट्स इंस्पिरेशनल। बट देन आई ट्राई टू थिंक what work must he have put in, or she must have put in, to be able to portray even an emotion like that and be so lost. So I think that process of mine is just going to go on, because there'll always be great performers in this world, and many, and I'll be lucky enough to watch them. And I hope that that always stays within me, the way I look at things and observe things, and I hope in some way I can try to always get better. I don't know what better is, very subjective as a word. I hope the passion and the want to explore and be amazed and love other performances stays in me. So I think राइट, एंड this helps. एमन ऑन दैट नोट, एंड आई रियली रियली होप कि आप भी ये सब ऑब्जर्व करके जो अपना काम करें, तो हम जब आपको देखते हैं जिस अमेजमेंट के साथ सिकंदर, वो भी ऐसे ही रहे जैसे कि 2008 से आज तक रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू एंड विशिंग यू ऑल द लक फॉर ऑल द वर्क दैट यू डू इन लाइफ। So, thanks. थैंक यू।